Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, दिल्ली नगर निगम का मेयर का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। जी हाँ, बता दें कि 6 जनवरी को मेयर चुनाव वाले दिन सदन में लात घूंसे चलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोटिंग में हिस्सा न लेने पर यह कह दिया कि कांग्रेस का मैच बीजेपी से फिक्स हो गया है। तो भैया किसका किसके साथ मैच फिक्स हुआ है, यही जानने के लिए जब हमने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी से सवाल किया तो उल्टा चौधरी साहब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही बरस पड़े। सुनिए। देखिए, जिस तरह से अरविंद की बेचैनी और आम आदमी पार्टी की जो बेचैनी है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। बजाय कांग्रेस के आरोप लगाने के, मैं अरविंद से कहना चाहता हूं, उसके पास 150 वोट है, अपना मेयर का चुनाव जीते और अपने दिल्ली के काम पर वो लगे। दिल्ली की जनता ने एमसीडी में केजरीवाल के नारे को सपोर्ट किया है और कांग्रेस पार्टी को 9 सदस्य के रूप में विपक्ष की भूमिका में हमें जिम्मेवारी दी। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं, इस चुनाव के प्रक्रिया से कांग्रेस पार्टी दूर रहेगी। हमने पहले भी कहा था, क्योंकि इस चुनाव के दौरान चाहे भाजपा जीते आम आदमी पार्टी जीते, दोनों एक ही दल के रूप में दिल्ली में काम करते रहे। तो अनिल चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस वोटिंग से दूर रहेगी, ना आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी और ना ही बीजेपी का। साथ ही मेयर का चुनाव तुरंत कराने की मांग भी कर दी। लेकिन एक कहावत है कि बिना आग धुआं नहीं उठता। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप किस बिना पर लगाया। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने जाकिर नगर से कांग्रेस की पार्षदा नाजिया दानिश को हज कमेटी में शामिल किया, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाने लगी कि नाजिया दानिश को हज कमेटी में शामिल करने के बदले कांग्रेस की बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनवाने की डील हुई है, इसलिए वोटिंग से कांग्रेस ने किनारा किया है। अब इस आरोप पर कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई आई और इसके क्या मायने हैं, सुनिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राम किंकर की जुबानी। आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया वो ये कि आधार बनाया कि हज कमेटी में कांग्रेस के एक पार्षद, मुस्लिम पार्षद नाजिया की सदस्यता को लेकर, और आधार इसलिए बनाया क्योंकि उनका कहना है कि सेंट्रल जोन के जाकिर नगर से नाजिया आती हैं और सेंट्रल जोन में बीजेपी कमज़ोर हो रही है, लिहाजा नाजिया को पद दे दिया गया, एलजी ने उसे मनोनीत कर दिया और हज कमेटी में बिठा दिया। ऐसे में अब कांग्रेस वोट नहीं करेगी। और हुआ भी ऐसा, चाहे इत्तेफाक कहिए चाहे कोई और, कि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो वोटिंग में भाग नहीं ले रही। हालांकि अब अगर चुनाव होते हैं तो क्या कांग्रेस वोट में भाग लेगी या नहीं लेगी, इस पर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो स्टैंड उनका पहले दिन था वो अब भी है, यानी वो चुनाव में भाग नहीं ले रहे, ना ही उनके पार्षद वोट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस से फिक्सिंग हो गई, कांग्रेस की फिक्सिंग हो गई है बीजेपी से, यह पूरी तरह से निराधार है। और इस पर कांग्रेस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि हज कमेटी के सदस्य का बनाया जाना ये कोई लाभ का पद नहीं है, ये तो हज कमेटी में रखा जाता है ताकि वह हज यात्रियों के लिए कुछ काम कर सके। ऐसे में जब मनोनीत किया गया था, यानी हज कमेटी में नाजिया को लिया गया, तो कांग्रेस पार्टी से नहीं पूछा गया और यह एलजी का सर्वाधिकार होता है कि वह किसको मनोनीत करे। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि अगर पिछले शासनकाल को आप देखेंगे कि जब केंद्र में अलग सरकार थी, दिल्ली में अलग सरकार थी, तब भी हज कमेटी में वो लोग थे जो कि विपक्ष में थे। तो कुल मिलाकर दिल्ली में भले ही मौसम बड़ा ठंडा हो, लेकिन मेयर चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। साम दाम दंड भेद सभी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी दूल्हा तो तैयार है लेकिन बारात कब चढ़नी है पता नहीं। ये कहावत इस समय दिल्ली की सियासत पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि दिल्ली में मेयर के लिए वोटिंग कब होगी पता नहीं, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने सियासी मौसम पूरा गर्म किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।